गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे मंजरी अनिवार्य संस्कृत प्रथमा पाठा भोजस्य राज प्राप्ति। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पूरा धारा राज्य सिंधुल नाम का राजा चिरम प्रजा पर पाल्यत। प्राचीन समय में धारा राज्य में सिंधुल नाम का राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण कर रहा था और राज कर रहा था। तस्य वृद्धावस्थायां भोजा इति पुत्रा अजायत। उसकी वृद्धावस्था में अर्थात बुढ़ापे में उसको भोज नाम का एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। स यदा पंचवर्षीय आसीत् तदा तस्य पिता आत्मना जरां ज्ञात्वा अनुजं महाबलं मुंजवदतम्। उसके पिता अर्थात भोज के पिता ने अपनी वृद्धावस्था जानकर अपने छोटे भाई मुंज से कहा, अनुज त्वं मम पुत्रं भोजं परिपालय। तुम हमारे पुत्र भोज का पालन पोषण करना। अपि च यावत् अस्य राज्यभारं वोढुम् अक्षमा तावत् त्वमेव राज्यं कुरु। अब मैं राज्य का भार ढोने में अक्षम हो गया हूँ, अतः तुम राज्य संभालना। दिवंगते राजनि राज्यं शासता मुंजस्य पापी बुद्धि उत्पन्ना। राजा के दिवंगत हो जाने पर मुंज की बुद्धि में पाप उत्पन्न हो गया, अर्थात मुंज के हृदय में पाप उत्पन्न हो गया। यद अयम बालो यदा युवा भविष्यति तदा अहम राजा न भविष्यामि। जब यह बालक युवा होगा तब मैं राजा नहीं होऊंगा, ऐसा उसने सोचा। तथा सा भोजम हंतु निश्चयन्त स्वमित्रम वत्सराजम प्राह। उसने भोज को मारने का निश्चय कर लिया और अपने मित्र स्वमित्रम मतलब अपने मित्र वत्सराज से कहा, त्वं भुवनेश्वरी विपिने निशायां भोजं हत्वा तस्य शिरा मह्यं देहि। तुम भुवनेश्वरी मंदिर में रात्रि में भोज को ले जाकर उसकी हत्या कर देना और उसका सिर हमें लाकर दे देना। वत्सराज रात्रो भोजम भुवनेश्वरी मंदिरम नीत्वा अवोचत। वत्सराज रात को भोज को भुवनेश्वरी मंदिर के पास ले गया। राजा भवता वधा आदिष्टा इति। राजा ने तुम्हारे वध का आदेश दिया है, ऐसा उसने अर्थात वत्सराज ने भोज को बताया। तस्मिन् काले भोजा स्वरक्तेन वटपत्रे एकम श्लोकम अलिखत। उसी समय भोज ने स्वरक्तेन अर्थात अपने रक्त से वटपत्र पर एक श्लोक, एकम श्लोकम मतलब एक श्लोक लिखा। तेन श्लोकेन वैराग्यापन्ना वत्सराजा भोजम भूमगृहांतरे सुरक्षितवान। उस श्लोक को पढ़कर वत्सराज के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया और उसने भोज को भूमि के अंदर अर्थात जमीन के अंदर एक तहखाने में सुरक्षित छिपा दिया।
त्वं च स्वयं च रक्तिं कृतिं मस्तकं राजानं दर्शयित्वा प्राह श्रीमता यत् आदिष्टं तत् साधितम् इति। और स्वयं कृत्रिम अर्थात बनावटी नकली मस्तिष्क को ले जाकर राजा के सामने प्रस्तुत हो गया। ततः भोजस्य तत्पत्रं राज्ञे ददात्। और उसने अर्थात वत्सराज ने भोज का लिखा हुआ पत्र भी उसे दे दिया। पत्र में इस प्रकार लिखा था, राजा पत्राक्षराणि अवाच्यत मानधाता च महीपति कृतयुगालंकारभूतो गता सेतुर्येन महोदधो विरचिता क्वासो दस्यांतकः अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवं भूपते नैकेनापि समगता वास्मति पुंज त्वया यास्याति। अर्थात मानधाता भी नहीं रहे, सेतु का निर्माण करने वाले मानधाता भी नहीं रहे, दशानन रावण भी नहीं रहा, युधिष्ठिर का भी अंत हो गया। तो क्या मुंज इस धरती पर ही बने रहेंगे? ऐसा भोज ने अपने पत्र में लिखा। राजा श्लोकस्यार्थ विचार्य अत्यंतम लज्जिता। राजा श्लोक पढ़कर अत्यंत लज्जित हुआ। सन प्रायश्चित स्वरूपेण अग्नो शरीरम दग्धु समुद्रयतः। और उसने अपने शरीर को अग्नि में जलाने का प्रयास किया। तस्मिन्नेव काले भोजा जीवित इति रहस्यं वत्सराजा उद्घाटितवान्। उसी समय वत्सराज ने इस रहस्य का उद्घाटन कर दिया कि भोज जिंदा है। तेन अतीव प्रसन्ना मुंजा भोजम राज सिंहासने स्थायित्वा स्वयं पत्न्या सह तपोवनम जगाम। इस बात से अत्यंत प्रसन्न मुंज ने भोज को राज सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं पत्नी के साथ तपोवन चला गया। बच्चों, ये थी आपकी कहानी भोजस्य राज प्राप्ति का हिंदी अनुवाद। चलिए शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। पुरा मीन्स प्राचीन, चिरम मीन्स बहुत काल तक, पर पाल्यत अर्थात शासन किया, पंचवर्षीय 5 वर्ष का, जराम मीन्स बुढ़ापा, परिपालय पालन पोषण करो, वोडुम वहन करने में, विपिने वन में, नीत्वा मीन्स ले जाकर, वैराग्यम विरक्ति को, आपन्ना अर्थात प्राप्त हुआ, भूमिग्रहांतरे भूमिग्रह में, तय खाने में, सुरक्षितवान अर्थात छिपा दिया, कृत्रिम बनावटी, दुग्धम जलाने के लिए, दग्धुम मीन्स जलाने के लिए।
तो बच्चों, ये था आपका इस पाठ का शब्दार्थ। अभ्यास कार्य अगले वीडियो में कराया जाएगा। जब तक आप लोग पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं कठिन शब्दों को समझें। धन्यवाद।